बच्चियां लड़ रही हैं, हमारी बच्चियां तकलीफ से गुजर रही है। तुमको क्या हो गया है मेरी बहन कि तुम बेपर्दगी के आलम में गुजर रही हो, जबकि तुमको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। मेरी माँ और बहनों, अगर तुम भी चाहती हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई की नाक न कटे, तो तुम भी पर्दे में रहना। किस में रहना? पर्दे में रहना। नौजवानों, सिर्फ एक वाकया, एक नौजवान था। क्या था? नौजवान जिसके जिस्म से खुशबू फैल रही थी। क्या फैल रही थी? खुशबू। आज हमारे नौजवान को अगर गुनाह का मौका मिल जाए तो कोई मौका गंवाता है। आप मेरी तरफ देखे 2 मिनट। कोई मौका गंवाता है? गुनाह का एक लम्हा भी मौका मिल जाए तो हम गुनाह करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन नौजवानों, और एक नौजवान की कहानी बताता हूँ। 23-24 साल की उम्र शरीफ है उस नौजवान की, उस अल्लाह के बंदे की जिस्म से खुशबू फैल रही है। क्या खुशबू फैल रही है? जो भी करीब आता है हाथ पकड़ता है और पूछने लगता है, नौजवान बता तुमने कौन सा अतर इस्तेमाल किया है, तुमने कौन सी खुशबू इस्तेमाल की है। नौजवान कहता है कोई अतर इस्तेमाल नहीं किया, मुस्कुराता है, चला जाता है। फिर कोई करीब आता है, हाथ पकड़ता है, पूछ लेता है। इसी तरीके से जो भी करीब आता है उससे पूछता है तुमने कौन सा अतर इस्तेमाल किया है। जब वो नहीं बताया तो उस इलाके के लोग उस इलाके के अतर बेचने वाले की दुकान में चले गए, अतर की दुकान में, और जाके कहने लगे कि उस नौजवान को, फुला नौजवान को जो तुमने अतर दिया है, खुशबू दिया है, उस अतर को मुझे भी दे दो। जो पैसा चाहे ले लो, उस अतर को मुझे भी दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा। वो नौजवान, वो अतर वाला कहता है कि मैंने कोई खुशबू ऐसी नहीं बेची है, कोई अतर नहीं बेचा है। लेकिन अतर वाला जब परेशान हो जाता है, उस नौजवान के पीछे आ जाता है, ताक़ुब में लग जाता है, करीब आता है, हाथ पकड़ता है, और जब उस नौजवान के जिस्म की खुशबू को महसूस करता है, कहता है नौजवान बता तुमने ये अतर कहाँ से खरीदा है, ये खुशबू कहाँ से ली है। ऐसा अतर, ऐसी खुशबू आज तक हमने बेचा नहीं, बता तूने कहाँ से लिया है। नौजवान कहता है मेरे जिस्म में कोई खुशबू नहीं है, कोई अतर नहीं है। अतर बेचने वाला कहता है फिर बता तुम्हारे जिस्म से खुशबू कैसे आ रही है, तुम्हारे जिस्म से खुशबू कैसे आ रही है। नौजवान एक रात से पर्दा हटाता है, पर्दा उठाता है और कहता है ऐ अतर बेचने वाले जरा ध्यान से सुनना, ये खुशबू जो मेरे जिस्म से आ रही है किसी खुशबू की खुशबू नहीं है, कोई परफ्यूम की खुशबू नहीं है, कोई अतर की खुशबू नहीं है, बल्कि माजरा ये है कि मैं नौजवान था, बाप का साया सर से उठ चुका था, 3 बहनों की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर थी, माँ की खिदमत की जिम्मेदारी मेरे सर पर थी, बाप का साया सर से उठ चुका था। मैं काम की तलाश में शहर को आया तो मैंने क्या देखा, मैं एक दुकान में, कपड़े की दुकान में मुझे नौकरी मिली। मैं 1 साल 2 साल 3 साल तक वह नौकरी करता रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन मुल्क के बादशाह की बेटी हमारे दुकान में कपड़ा खरीदने आई, मुल्क की शहजादी हमारे दुकान में कपड़ा खरीदने आई। अल मुख्तसर खरीद और फरोख्त उसने मुकम्मल किया, जो खरीदना था खरीद लिया। एक मर्तबा कपड़े को देखती, 10 मर्तबा मुझे देखती। जब खरीदो फरोख्त मुकम्मल हुआ तो उस शहजादी ने दुकान के मालिक से कहा कि इस कपड़े की गठरी को मेरे घर तक पहुंचाने का इंतजाम कर दीजिए। चूंकि उस जमाने में सवारी का उतना रवाज नहीं था, लोग ही एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाया करते थे। उस दुकान के मालिक ने कहा मेरे पास इतने नौजवान हैं, किसी को भी भेज दूंगा। उस शहजादी ने कहा था बताओ यहाँ से लेकर मेरे महल तक जब किसी एक नौजवान को भेजोगे तो उसका मुआवजा कितना देना होगा, उसका मेहनताना कितना देना होगा, उसको पैसा कितना देना होगा, कितना लोगे। दुकान के मालिक ने कहा था 10 दिरहम लूंगा। कितना? 10 दिरहम। उस शहजादी ने कहा ये जितने नौजवान बैठे हैं, जितने, इनमें से अगर किसी को भेजोगे तो 10 दिरहम दूंगी, लेकिन अगर वो नौजवान जो कोने में जाकर बैठ गया है तुमने उसको भेज दिया तो तुम्हें 100 दिरहम दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। नौजवान दुकान का मालिक कहता है कि मुझे पैसे से मतलब है, आप सामान किसी से भी ले जाओ, मुझे क्या लेना। उस नौजवान को हुक्म देता है। नौजवान कहता है मेरे दुकान के मालिक का हुक्म था, मुझे मानना जरूरी था। मैंने शहजादी के कपड़े की गठरी को सर पर लिया और शहजादी के पीछे पीछे चल दिया। शहजादी आगे आगे चल रही है, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, मेरे पीछे बांधिया चल रही है।
काफी दूर जाने के बाद एक दरवाजा खुलता है, शहजादी अंदर दाखिल होती है, पीछे मैं भी दाखिल होता हूँ, मेरे पीछे बांध दिया है। फिर दूसरा दरवाजा खुलता है, यके बाद दीगर 100 दरवाजे खुले, शहजादी आगे आगे, मैं पीछे पीछे, मेरे पीछे पीछे बांध दिया है। अल्लाह अल्लाह, वो नौजवान कहता है एक दरवाजा ऐसा भी खुलता है कि वो खोलने के बाद जब शहजादी अंदर जाती है, मैं अंदर दाखिल होता हूँ, तो शहजादी कहती है ऐ नौजवान अब कपड़े की गठरी को यहीं रख दे। मैं तेजी से कपड़े की गठरी को सर से उतार कर उस कमरे में रखता हूँ, और कमरे में रखने के बाद जब मैं वापसी के लिए पलटता हूँ तो देखता क्या हूँ कि दरवाजा बंद कर दिया गया है। क्या है? दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया है। मैंने शहजादी से कहा ऐ शहजादी दरवाजा खोल दो, मुझे जाना है, इसलिए कि अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो मेरा मालिक मेरी तनख्वाह में से पैसा काट लेगा, अगर देरी हो जाएगी मेरा मालिक मेरी तनख्वाह में से वो रुपए काट लेगा, मुझे जाने दो। शहजादी कहती है तू रुपए की फिक्र न करना, तू दौलत की फिक्र न करना, जिस मकसद के लिए मैं तुम्हें लाई हूँ मेरा मकसद पूरा कर दे, मेरी मुराद पूरी कर दे, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, तुम्हें दौलत से नवाज दूंगी, जितनी दौलत चाहिए तुम्हें दे दूंगी, जितनी सरवत चाहिए, जितना पैसा चाहिए तुम्हें दे दूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। उस शहजादी को क्या पता था कि जो नबी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो दुनिया की दौलत उसे खरीद नहीं सकती है, जो नबी के इश्क में गिरफ्तार हो दुनिया का माल उसे खरीद नहीं सकता है। शहजादी ने कहा नौजवान तू घबरा नहीं, बात दौलत की है मैं दे दूंगी, बात माल की है मैं दे दूंगी, बात पैसे की है मैं दे दूंगी। नौजवान ने कहा था नहीं नहीं, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। लेकिन जब शहजादी ने जिद की और नौजवान ने देखा कि ये शहजादी मानने को तैयार नहीं है, ये शहजादी मानने को तैयार नहीं है, ये अपना काम कर जाएगी, बज़ाहिर कोई बचाने वाला नहीं है, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। शहजादी अपना कपड़ा जिस्म पर हना करने लगती है, अपना कपड़ा खोलने लगती है, नौजवान चेहरा पलट देता है। शहजादी कहती है ऐ नौजवान क्या तुम्हारी आंखें नहीं है, क्या तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं है? ये वो जिस्म है जिसे देखने के लिए बड़े बड़े वज़रा तड़पते हैं, बड़े बड़े मालदार तड़पते हैं, मैं तुम्हारे सामने जिस्म खोल रही हूँ। अल्लाह अल्लाह क्या तुम्हारी आंखें नहीं है, आंखों में रोशनी नहीं है? नौजवान जवाब देता है शहजादी सुन ले, मेरी आंखें भी हैं, आंखों में रोशनी भी है, लेकिन इन आंखों में शरीयत मोहम्मदी का पट्टा लगा हुआ है, शरीयत मोहम्मदी का पट्टा बांधा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल मुख्तसर मुसलमानों, वो नौजवान बताता है कि लेकिन जब मैंने देखा कि शहजादी किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं है, आज का नौजवान होता सोचता कि मौका हाथ आया है जाने ना दूंगा, लेकिन अल्लाह का खौफ है। वो नौजवान कहता है जब मेरे दिल में ख्याल आया कि शहजादी मानने वाली नहीं है तो मैंने अल्लाह की बारगाह में रुजू की, अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को फैलाया, अल्लाह की बारगाह में अपने ज़हन फिक्र को अल्लाह की बारगाह में मैंने पेश की। मौला बज़ाहिर कोई बचाने वाला तो नहीं है, लेकिन इस गुनाहों से तू ही बचा सकता है, इस सियाकारी से तू ही बचा सकता है। वो नौजवान कहता है यकायक मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने शहजादी से कहा शहजादी तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ही करनी है, पहले मुझे बैतुल खुला जाने दो। कहाँ जाने दो? पाखाना। कहाँ जाने दो? पाखाना, टॉयलेट, बैतुल खुला जाने दो। मैं वहां से फारिग होकर आ जाऊंगा, हाजत पूरी करके आऊंगा, फिर तुम्हारी मुरादें पूरी कर दूंगा। शहजादी ने सोचा अच्छा है, ये अपनी हाजत पूरी कर ले, फिर आएगा मेरी ख्वाहिशें पूरी कर देगा। नौजवान टॉयलेट में गया था। नौजवान कहता है मैं बाथरूम में गया, टॉयलेट में गया, बैतुल खुला गया, जाके वहां मैंने पाखाना किया। नौजवानों जरा ध्यान से सुनना, वहां मैंने पाखाना किया। पाखाना करने के बाद उस पाखाना को जो आदमी निकल जाने के बाद उसे देखना भी गवारा नहीं करता। खौफ खुदा का आलम यह था, गुनाहों का इस तरह खौफ था कि उस पाखाना को मैंने अपने हाथ में लिया। अपने हाथ में लेने के बाद मैंने अपने जिस्म में उस पाखाना को मल लिया, और मलने के बाद मैं जब बाहर आया तो शहजादी चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि ये तो पागल है, ये तो दीवाना है, ये तो मजनू है, इसको जल्दी से बाहर किया जाए, इसको निकाल लिया जाए। उस शहजादी को क्या पता था जो नबी के इश्क का दीवाना है वो दुनिया के हुस्न की तरफ नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। दरवाजा खोला जाता है, शायद वो नौजवान कहता है एक दरवाजा खोला गया, मैं बाहर आया, यके बाद दीगर तमाम 100 दरवाजे खोले गए। जब मैं बाहर आया तो मेरे जिस्म से बदबू फैल रही थी। क्या फैल रही थी?
बदबू फैल रही थी। जिस्म में पाखाना मल दिया गया हो तो बदबू ही तो फैलेगी। वो नौजवान कहता है जब मैं महल से बाहर आया था मेरे जिस्म से बदबू निकल रही थी। जो लोग मेरे करीब आते दूर भाग जाते, कहते ये पागल है, देखो जिस्म में पाखाना मल लिया है। मैं पानी के तलाश में निकला, दूर जाकर मुझे एक तालाब नजर आया। मैं तालाब में उतरा, अपने जाहिरी जिस्म को मैंने धोया, जाहिरी गंदगी को धोया, जाहिरी पाकी हासिल की। और जाहिरी पाकी हासिल करने के बाद मैं दुकान की तरफ ना गया, अपने मालिक की तरफ ना गया, बल्कि मालिक के हकीकी तरफ जा दौड़ पड़ा। मस्जिद को गया, अल्लाह की बारगाह में गया, अल्लाह की चौखट में गया। मस्जिद में जाने के बाद, ऐ नौजवानों आज तुम गुनाह करते हो, अपने दोस्तों से शेयर करते हो, अपने दोस्तों को बता बता कर मजे ले रहे हो। वो भी तो नौजवान थे। अल्लाह का खौफ इस तरीके से था कि गुनाहों से बचने के बाद दुकान को न लौटा था, अल्लाह की बारगाह में आया था, सर को सजदे में झुकाया, शुक्राने के दो रिकात अदा किए। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मौला बज़ाहिर कोई बचाने वाला नहीं था, लेकिन एक कादिर मुत्तक तूने मुझे बचा लिया, पाक परवरदिगार तूने मुझे बचा लिया। वो नौजवान कहता है जब मेरा सर सजदे से उठा और मेरा पैर मस्जिद से बाहर निकला था, जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ मेरे जिस्म से बदबू निकल रही थी, जब मस्जिद से बाहर निकला था मेरे जिस्म से खुशबू ही खुशबू निकल रही थी। तो ये तार ऐ पूछने वाला सुन ले, मेरे जिस्म में जो खुशबू है वो किसी अतर की खुशबू नहीं, किसी परफ्यूम की खुशबू नहीं, बल्कि मेरे जिस्म से जो खुशबू निकल रही है वो गुनाहों से बचने का सदका है, शरीयत मुस्तफ़ा की पासदारी का सदका है, खौफ खुदा का सदका है कि मेरे जिस्म से खुशबू निकल रही है। मुसलमानों, अगर आज भी तुम गुनाहों से बचने की तरकीब सोच लो, गुनाहों से बच लो, खुद को भी अपने घर वालों को भी गुनाहों से बचा लोगे,